नमस्कार, मैं अवनीश राय धरातल पर आज के साथ। आज हम लोग दिवाकर जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दिवाकर जी के साथ साथ राज्य पुरस्कार प्राप्त किसान पंकज राय जी, प्रगतिशील किसान जितेंद्र जी और दिवाकर जी हैं। जून का महीना है, काफ़ी तपिश है। ऐसे में मिर्च का नर्सरी डालना काफ़ी रिस्की काम है, लेकिन अगर इस समय मिर्च की नर्सरी पड़ जाएगी तो आने वाले समय में उत्पादन समय से पूर्व होगा और काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। इसके लिए कुछ इन किसानों ने जुगाड़ व्यवस्था लगाया है। अब इन्हीं से जानते हैं दिवाकर जी से कि कैसे मिर्च की नर्सरी इस तपिश भरे मौसम में आपने डाला है। दिवाकर जी कुछ बताइए। नमस्कार, मैं दिवाकर राय। नर्सरी मिर्च की थोड़ा समय से थोड़ा पहले डालने का हम लोग देखे कि कुछ किसान प्रयास किए पिछले साल, मौसम भी सपोर्ट किया, तो ऐसा ट्रेंड बना कि नहीं उससे कुछ लाभ हो सकता है। तो हम लोगों ने भी इस प्रयास को आरंभ किया कि इस साल हम लोग भी पहले नर्सरी लगाते हैं कि देखें कि क्या होता है। इसमें मेन गर्मी के मौसम में नर्सरी डालने का सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज है हीट स्ट्रोक से अपने नर्सरी को बचाना। और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आप क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए मैकेनिकल जुगाड़ आप कर सकते हैं। 1 मिनट रोकूंगा। देखिए, उन किसानों के पास जो सक्षम नहीं है पाली हाउस लगाना या नेट शेड हाउस लगाना, उनके लिए ये जुगाड़ हाँ, कि कम पैसे में कैसे ये किया जा सकता है जी। ये मिनिमम लागत में ये जुगाड़ जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है किसान को। और इसमें दो चीज़ें हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। एक तो वो जो शेड नेट है उसको डाले हुए हैं कि थोड़ा धूप की मात्रा कम हो जाए, और दूसरा जो है ये स्प्रिंकलर को उसमें चला करके हमेशा अंदर के क्लाइमेट को, टेम्परेचर को कम रखना। ये दो जुगाड़ देख सकते हैं कि कैसे नज़दीक से थोड़ा और दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा किसानों को कि यहाँ पे हमेशा स्प्रिंकलर चल रहा है। और इसमें बीज पड़ गया है ना दिवाकर जी? हाँ, बीज इसमें आज ही बीज का ये हुआ है सोइंग, और आज जो है इसकी शुरुआत हुई आज और हम लोग 3 जून को। क्लाइमेट काफ़ी इसका मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत। हाँ, इसमें बाहर से अंदर टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 8 डिग्री से ज़्यादा ही 10 डिग्री के आसपास कम रह रहा है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की है? व्यवस्था एक तो ये दिख रहे हैं आप शेड नेट। दूसरी व्यवस्था ये है कि ये जो एक खेत में लगा हुआ था हमारे यहाँ स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, तो उसके कुछ पार्ट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके और यहाँ लगाए हुए हैं। अच्छा, और चल किससे रहा है? चल तो ये घरेलू जो समरसिबल होता है उसी से चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, ये कितने दिन पहले आप नर्सरी डाल चुके हैं जो जनरली आप लोग डालते हैं? जनरली हम अगर सही ढंग से कहा जाए तो लगभग 40 दिन पहले अपनी नर्सरी को हम डालेंगे। 40 दिन पहले, यानी आपका मिर्च अगर तैयार हो जाएगा तो कब ये फल देना शुरू ये करेगा? मिर्च जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते से इसकी पिकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में काफ़ी अच्छा हाँ, भाव ठीक रहता है, ठाक पैदावार भी होगी। पैदावार भी होता है। थोड़ी वैरायटी का भी ध्यान रखना होगा किसानों को कि सारी वैरायटीज़ जो हैं वो अर्ली के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। कुछ बताइए किसानों को। अब एक सेमिनीज़ की वैरायटी पिछले कई सालों से लोग ट्राई कर रहे हैं, 1452 उसका एक नंबर है, उसी को हम लोग डाले हुए हैं क्योंकि वो हीट स्ट्रोक को थोड़ा अफोर्ड करती है खेत में। अच्छा, अब हम पंकज राय जी की तरफ ये तो भाई ये तो नर्सरी के मिसाल हैं। नर्सरी के लिए इन्होंने नया आयाम स्थापित किया है, नर्सरी बेच करके, जो कि करोड़ों रुपए का तो टैक्स दे रहे हैं। और ये इनसे पूछेंगे, हाँ बताइए ज़रा। नहीं, हम भी आज पहली बार इसको देखने के लिए आए थे कि चूँकि हम लोग 15 जून के बाद डालते हैं अपना नर्सरी, लेकिन दिवाकर भैया का हम लोगों ने देखा तो हम भी अभी इसी जुगाड़ से, क्योंकि हमारे पास पहले से शेड नेट हाउस है तो हम उसके हिसाब से इसको हम भी अर्ली करेंगे। कुछ वैरायटी 1452 जो है उसको अर्ली हम भी 1-2 दिन में कराते हैं। ये 10 लाख से 20 लाख नर्सरी लगाते हैं और किसानों को कम रियायत दाम पर ये अक्सर देते हैं। तो इनके यहाँ भी नर्सरी पहले तैयार हो जाएगी तो जो किसान लेना चाहेंगे उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब हम सीधे रुख करते हैं जितेंद्र भाई से। ये भी काफ़ी अच्छी मिर्च की खेती करते हैं और हमेशा नित्य नए प्रयोग भी करते रहते हैं खेती में। तो जितेंद्र जी, इस बार मिर्च आप लगाएंगे? हाँ। तो आपका क्या विचार है? ये जुगाड़
देखिए ऐसा है ना कि हर साल जैसे मिर्च जो हम लोग लगाते हैं तो कुछ अर्ली और कुछ लेट रखना ज़रूरी है, लेकिन मौसम के अनुसार और रेट के अनुसार उसमें देखा जाता है। तो ये अर्ली जो है इस साल जो हम लोग डाल रहे हैं 14 बारह, तो वो काफ़ी बढ़िया है ये इस सिस्टम के अनुसार, इसलिए कि टेम्परेचर जो है काफ़ी अधिक रह रहा है। और दूसरा ये है कि हम लोगों का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो सभी लोग जो है शेड नेट या अस्थाई वो पाली हाउस संभव नहीं हो पाता है। उसकी जगह पे ये जो है अपना घरेलू जो समरसेबुल है जो 1 HP का, उससे ये व्यवस्था लगा करके हम लोग काफ़ी क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे नर्सरी जो है अच्छा होगा हम लोगों का। और पहली बार ये प्रयास है। जैसे देख रहे हैं सभी के घर पे इतना ज़मीन बचा हुआ होगा और यहाँ पे आप अपने घर पे व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए खेत में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे रह करके और नर्सरी की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। देखिए थोड़ा इस कैमरा को और नज़दीक करिए, यहाँ पर देखिए ये यही व्यवस्था है, ये घर पे चल रहा है। कैसे आराम से यहाँ पे ये घर पे लगा लिए हैं और काफ़ी यहाँ का क्लाइमेट एकदम ठंडा लग रहा है। और जो लोग भी इस बारे में जानना चाहते हैं दिवाकर जी से संपर्क करें, हमसे संपर्क करेंगे, हम उनका बता देंगे आपको ये चीज़, आपका हमेशा हेल्प करेंगे। मैं अवनीश राय, धरातल पर आज के साथ।